कंटिन्यू विद द चैप्टर सॉइल। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सॉइल, जिसके अंदर अपने ने टाइप ऑफ सॉइल पढ़ा था, सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे परकोलेशन ऑफ वाटर इन द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। परकोलेशन का मतलब होता है, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल से समझा जाएगा कि अगर अपने पानी है सीमेंट फ्लोर पे डालते हैं, अगर मान लो अपने पानी है फ़र्श के ऊपर, सीमेंट पक्के फ़र्श के ऊपर डालते हैं घर के, तो वो वहाँ पर कुछ टाइम तक रहता है। अगर अपने ग्राउंड के अंदर मतलब स्टेज देयर वेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वहाँ वो क्या करता है कि वहाँ पर लंबे टाइम तक खड़ा रहता है। पानी को आपको पोंछा लगाना पड़ता है, तब वो पानी क्या होता है, सूखता है। अगर अपने पानी ग्राउंड के अंदर डालते हैं अपने घर के बाहर, तो अपने देखते हैं कि पानी है धीरे धीरे मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वाटर है सॉइल के अंदर परकोलेट हो सकता है। परकोलेट का मतलब होता है रिस कर, ज़मीन के अंदर ज़मीन मिट्टी क्या करती है, उस पानी को चूस लेती है, या पानी क्या होता है ज़मीन के अंदर रिस कर चला जाता है, जबकि सीमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये कह रहा है कि वाटर है क्या अलग जो सॉइल होती है, जैसे अपने ने सॉइल के बारे में पढ़ा था कि सॉइल है 3 तरह की होती है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। तो ये पूछ रहा है कि क्या कह रहा है कि क्या पानी है सभी तरह की सॉइल के अंदर सेम रेट से ही क्या परकोलेट होता है, आओ हम फाइंड करें। तो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में ये क्या कह रहा है कि अपने 3 सिमिलर मिनरल प्लास्टिक बोटल्स लेते हैं, एक ही तरह की, जैसे अपने पानी पीते हैं ना, मिनरल वाटर आता है अपने बिस्लेरी वगैरह के नाम से, या नीर नाम से, तो जल नाम से। तो अपने क्या करते हैं कि मिनरल वाटर की सेम 3 बोटल्स लेते हैं। एक एडल्ट की हेल्प से, एक बड़े जने की हेल्प से तुम लोग क्या करो कि उसकी, ये देखो डायग्राम के अंदर दिखा भी रखा है, ऊपर से बोतल को अपने क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ताकि तुम्हारे पास 3 क्या बच जाएँ, पाइप्स बच जाएँ, पाइप लाइक सिमिलर होलो प्लास्टिक पाइप्स वो बच जाएँ। अब 2 kg ईच, मतलब हर तरह की 2 kg सॉइल को इकट्ठा करो। देखो अपने ने क्या किया कि एक बोतल ली, बोतल का जो बैक साइड होती है, टॉप वाला भी और ऊपर से टॉप भी काट लिया और बॉटम भी काट लिया, दोनों साइड से काट लिया। तो दोनों साइड से जब अपने बोतल को काट देते हैं तो क्या बन जाती है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो एक होलो खाली प्लास्टिक की पाइप बन जाएगी। अब अपने क्या करते हैं कि हर तरह की सॉइल है, जैसे सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, लोमी सॉइल है, वो 2 kg क्या करते हैं, सॉइल है उसको लेते हैं। अब अपने हर पाइप है, हर तरह का जो सॉइल सैंपल लिया है उसके अंदर 2 सेंटीमीटर गहरी, जैसे यहाँ पे डायग्राम के अंदर दे रखे हैं कि सॉइल डाली ज़मीन के ऊपर सॉइल डालकर अपने क्या करते हैं कि उसके अंदर क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर गहराई के अंदर क्या करते हैं, इस पाइप को, जो अपने ने 3 पाइपें बनाई थी, तीनों तरह की सॉइल के अंदर अपने तीनों पाइप्स हैं वो डाल देते हैं। फिर अपने 200 ml वाटर लेते हैं और पहले फर्स्ट पाइप में डालते हैं, फिर अपने देखते हैं कि कितना टाइम है वो पानी ज़मीन के अंदर जाने के अंदर, मिट्टी के अंदर जाने में लगता है। फिर दूसरी में भी डालते हैं, तीसरी में भी डालते हैं। तो जब अपने कितना टाइम लगता है, पानी तो आपको पता है कि अपने ने सबने कितना लिया, 200 ml वाटर लिया है, उसके जितना जो टाइम टेकर लेता है, तो वही क्या होती है, परकोलेशन रेट होती है। यहाँ पर देखो फॉर्मूला तैयार किया कि कैलकुलेट द परकोलेशन रेट यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। परकोलेशन के रेट के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे बराबर ही लेना है, अपने ने 200 ml वाटर लिया, उसके बाद टाइम टेकन, जैसे ये कह रहा है कि अगर मान लो अपने 10 मिनट्स लेते हैं, 200 ml वाटर है, वो ज़मीन के अंदर परकोलेट होने के अंदर कितना टाइम लेता है, 10 मिनट का लेता है। तो जब वो 10 मिनट का टाइम लेता है, तो अपने पास पानी कितना है, 200 ml है, और उसकी परकोलेशन टाइम कितना है, 10 है। तो 200/10 कर लेते हैं, तो अपने पास क्या आ जाता है, 20 ml पर मिनट आ जाता है। तो इस तरह से अपने तीनों सॉइल सैंपल है उसकी परकोलेशन रेट देखते हैं। रेन वाटर जो परकोलेट होता है सॉइल से, देखो बरसात का पानी आता है तो पक्का फर्श होता है, तो वहाँ से तो पानी क्या हो जाता है, नालियों में बह के चला जाता है अपने घरों के अंदर, तो जो पानी आता है। लेकिन जो पानी है ज़मीन पर गिरता है, मिट्टी के अंदर गिरता है, वो क्या होता है कि सॉइल के अंदर से परकोलेट होता रहता है, और सॉइल के अंदर से परकोलेट होकर वो कहाँ पर चला जाता है, नीचे ज़मीन के अंदर बेड रॉक के अंदर जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो जो नेचुरल लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर है, इसको अपने क्या बोलते हैं, वाटर टेबल के नाम से जानते हैं। अब अपने पढ़ते हैं मॉइस्चर इन द सॉइल। सॉइल के अंदर मॉइस्चर यानी नमी होती है या नहीं होती, इसके लिए अपने नाउ ट्राई दिस सिंपल एक्टिविटी विद ए फ्रेंड। अपने एक फ्रेंड के साथ ये सिंपल एक्टिविटी को टेस्ट करके देखो। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब एंड फिल इट अबाउट 1/4 विद ए सॉइल सैंपल। कोई भी एक बॉइलिंग ट्यूब लेकर उसके अंदर अपने 1/4 क्या करते हैं, एक मिट्टी का सैंपल डालते हैं और उसको अपने धीरे धीरे फ्लेम पर गर्म करते हैं। तुम लोग देखते हो कि पानी की बूंदें हैं अपर कूलर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब, यानी जो नीचे से तो अपने ने पाइप को गर्म कर रहे थे, तो वहाँ से पानी के अंदर मिट्टी क्या हो रही थी, हीट हो रही थी। ऊपर देखते हैं कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है बॉइलिंग ट्यूब का, वो ठंडा होता है, वहाँ पर अपने को क्या होती है, छोटी छोटी पानी की बूंदें वो दिखाई देती हैं। तो ये वाटर कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, सॉइल से आया, यानी इसका मतलब क्या होता है, सॉइल के अंदर भी क्या होता है, पानी
होता है। तो ये सॉइल सैंपल है, मतलब जो तुमने सॉइल है जिससे तुम लोगों ने पानी को निकाल दिया है हीट करके। अब ओरिजिनल सॉइल सैंपल और उन दोनों के अंदर देखो तो तुम्हारे को इसके अंदर डिफरेंस भी नज़र आएगा। वो ज़्यादा सूखी सूखी सी मिट्टी हो जाएगी। गर्मी के दिनों में वेपर्स जो सॉइल से बाहर आते हैं, जो देखो जब गर्मी का बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सॉइल के अंदर जैसे मिट्टी होती है, जहाँ पर भी मिट्टी होती है तो मिट्टी से क्या होता है कि सॉइल के अंदर वाटर तो प्रेजेंट होता है, तो गर्मी के कारण से वाटर वेपर्स में बदल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वेपर्स क्या होते हैं सॉइल से बाहर आते हैं और एक लेयर है ग्राउंड के ऊपर बना लेते हैं। तो जब भी सन की लाइट है पानी की बूंदों पर गिरती है तो इसके कारण से वो क्या करते हैं कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो भी एयर होती है सॉइल के अबव वो अपने को क्या करती दिखाई देती है, शिमर करती हुई, शाइन करती हुई दिखाई देती है। कई बार अपने जाते हैं ना सड़क के ऊपर, अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, बस साइकिल चला रहे होते हो, बाइक चला रहे होते हैं, तो अपने को यूँ लगता है कि दूर से क्या कर रहा है, पानी पानी से नज़र आता है, तो इसी कारण से शाइन करता हुआ ऐसा ही नज़र आता है। अब अपने बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, यानी वाटर जो है सॉइल वाटर कैसे कितना एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पर अपने देखते हैं कि किस तरह की सॉइल है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है। तो अब अपने क्या करते हैं, एक्टिविटी 6 के अंदर कह रहे हैं कि अपने एक फ़नल लेते हैं। अब आपको ये डायग्राम के अंदर फ़नल तेल वाली कीप आपने देखी हुई है ना, तेल डालने के लिए काम आती है। अपने इसके ऊपर एक फ़िल्टर पेपर लगा देते हैं। फ़नल के ऊपर अपने ने क्या किया, एक फ़िल्टर पेपर लगा देते हैं। 50 ग्राम है ड्राई पाउडर सॉइल, सूखी पाउडर, बिल्कुल सूखी पाउडर बना कर अपने क्या करते हैं सॉइल लेते हैं और अपने क्या करते हैं सॉइल को फ़िल्टर पेपर के ऊपर रख देते हैं। अपने ने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के ऊपर आपको फ़नल नज़र आ रही है, फ़नल के ऊपर अपने ने क्या लगाया, फ़िल्टर पेपर, और फ़िल्टर पेपर के ऊपर अपने क्या करते हैं सॉइल को रख देते हैं। अब अपने 100 ml वाटर लेते हैं एक मेजरिंग सिलेंडर के द्वारा और धीरे धीरे पानी क्या करते हैं मिट्टी के ऊपर डालते हैं, और अपने क्या करते हैं पानी है ड्रॉपर की हेल्प से क्या करते हैं इसके ऊपर मिट्टी के ऊपर डालते हैं। तो पानी है धीरे धीरे सॉइल की पूरी जो भी अपने ने मिट्टी डाली है उसके ऊपर पूरे मिट्टी के ऊपर फैल जाता है, और अपने पानी है मतलब जब तक इसके ऊपर डालते रहते हैं जब तक कि पानी है नीचे यानी फ़नल से निकल कर नीचे बीकर के अंदर जाना ना शुरू कर दे, तब तक अपने क्या करते रहते हैं इसके अंदर पानी है और डालते रहते हैं। तो अपने क्वांटिटी ऑफ वाटर जो भी मेजरिंग सिलेंडर के अंदर अब तुम्हारे पास बच गया, जैसे तुमने 100 ml वाटर दिया था और तुम्हारे पास पानी कितना बच गया वो अपने करते हैं। तो ये मान लेते हैं कि अगर मान लो अपने पास पानी कितना बच गया 60 ml बच गया, तो अपने ने टोटल लिया था वाटर एब्जॉर्ब बाई 50 ग्राम ऑफ सॉइल, क्योंकि अपने ने मिट्टी कितनी ली थी 50 ग्राम ली थी, तो 100 ml अपने ने टोटल वाटर लिया था, बच गया 60 ml, तो यानी मिट्टी ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया 40 ml वाटर है एब्जॉर्ब किया। तो 1 ml वाटर वे 1 ग्राम, वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इज़ 40 ग्राम, क्योंकि 1 ml वाटर है 1 ग्राम एब्जॉर्ब करता है, तो वेट ऑफ वाटर है सॉइल के द्वारा कितना होता है 40 ग्राम होता है। अच्छा अब इसकी परसेंटेज निकालनी है। देखो 40 ग्राम वाटर अपने पास बच गया, टोटल अपने ने मिट्टी कितनी ली थी 50 ग्राम ली थी, इनटू में अपने क्या करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर लेते हैं। तो अपने 40/50 इंटू 100 यानी अपने पास क्या आता है 80% आ जाता है। अगर अपने पास मान लो 30 ml वाटर बच जाता, 30 ग्राम वाटर बच जाता, तो 30 ग्राम वाटर अपॉन में 50 इंटू 100, तो 50 को 100 से काटते हैं तो 2 आ जाता, 30 इंटू 2 क्या आ जाता है 60% आ जाता। तो अपने क्या करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है, अलग अलग तरह की सॉइल सैंपल से क्या करते हैं कर देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी सॉइल है ज़्यादा मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब करती है और कौन सी सबसे कम एब्जॉर्ब करती है। सैंडी सॉइल एब्जॉर्ब लेस वाटर एंड अलो मोर वाटर टू परकोलेट। सैंडी सॉइल है उसके अंदर तो पानी ठहरता ही नहीं है, तो सैंडी सॉइल क्या करती है सबसे कम वाटर एब्जॉर्ब करती है, लेकिन उसके अंदर है पानी परकोलेट। अगर आप जितना मर्जी 10 बाल्टियाँ भी डाल दोगे ना, रेगिस्तान के अंदर अपने देखते हैं कि ज़्यादा बारिश आती है तब भी वहाँ पर बाढ़ नहीं आती है, तो इसका ना आने का कारण ये होता है कि उसके अंदर पानी परकोलेट जल्दी हो जाता है। क्लेई सॉइल है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है सैंडी सॉइल की बजाय, और लेकिन उसके अंदर पानी बहुत कम परकोलेट होता है। सैंडी सॉइल के पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है इसलिए वाटर परकोलेशन रेट ज़्यादा होती है, लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसकी बिल्कुल कम होती है। क्लेई सॉइल है उसके पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा बारीक होता है, इस कारण से उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके अंदर से पानी बहुत कम परकोलेट होता है। तो तुम लोगों ने देखा कि सैंडी सॉइल है ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में लार्ज स्पेस होता है, जबकि क्लेई सॉइल है वो बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो उन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लेई सॉइल पाई जाती है वहाँ पर रुका हुआ पानी स्टैगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ पानी इकट्ठा हो जाता है सॉइल के ऊपर जब भी बरसात आती है, जिसके कारण से वाटर लॉगिंग सिचुएशन आ जाती है, यानी वहाँ पर पानी भर जाता है। मार्शी एरिया का मतलब होता है दलदली ज़मीन,
तो जहाँ पर भी मार्शी एरियाज होते हैं वहाँ पर सॉइल के अंदर हमेशा क्या होता है, वाटर लॉगिंग सिचुएशन आती है। वाटर लॉग्ड सॉइल है वो कभी भी, मतलब देखो जहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो गया मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी के अंदर जब पानी इकट्ठा हो गया तो अगर मिट्टी के अंदर एयर नहीं जाएगी तो जो प्लांट्स लगे होते हैं, प्लांट्स की रूट्स कहाँ पर होती है, मिट्टी के नीचे होती है। तो जिस तरह से तुम्हें रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, प्लांट की रूट्स को भी क्या होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इस कारण से वाटर लॉग जो सॉइल होती है वहाँ पर एयर नहीं होती है, जिसके कारण से जब वहाँ पर एयर नहीं होती है तो वहाँ पर एयर नहीं होगी, तो इस कारण से प्लांट की रूट्स को एयर नहीं मिलती है रेस्पिरेशन के लिए। इस कारण से वहाँ पर प्लांट्स है अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकते। अब अपने बात करते हैं सॉइल एंड क्रॉप्स की। सॉइल एंड क्रॉप्स के अंदर ये कह रहा है कि अलग अलग तरह की सॉइल है, अलग अलग प्लेसेस में पाई जाती है। मेन फैक्टर जो टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर इफेक्ट डालते हैं वो क्या होता है, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक कैसी है, उसकी रॉक से बने हैं। प्लांट कवरिंग कैसी है, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सनशाइन, विंड कैसी है। तो टाइप ऑफ सॉइल है और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं एक प्लेस के, वो क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट, कोई भी प्लांट कैसे ग्रो करेगा उसके ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो इसलिए काइंड्स ऑफ क्रॉप्स हैं किन रीजन्स के अंदर ज़्यादा अच्छी उगेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ की मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लेई और लोमी सॉइल्स है दोनों ही वीट और ग्राम को उगाने के लिए बढ़िया होती है। वीट आपको पता है गेहूँ, और ग्राम होता है चना। पैडी चावल की फसल है वो क्लेई सॉइल के अंदर बहुत अच्छी उगती है, क्योंकि क्लेई और ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब पैडी रिक्वायर्स सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। यानी पैडी है उसको चावल है, आप लोगों ने कभी चावल धान की फसल को उगाते देखा होगा, तो जहाँ पर खड़ा पानी होता है वहीं पर हमेशा चावल की फसल लगाई जाती है। तो पैडी है ऐसी ही ज़मीन पर लगाया जाता है जहाँ पर क्लेई सॉइल हो और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो, क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पल्सेस दालों के लिए लोमी सॉइल्स है वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर पानी क्या होता है, ईजी वे में ड्रेन हो जाता है। कॉटन के लिए सैंडी लोम दैट हैज़ मोर सैंड इज़ बेस्ट। यानी सैंडी लोम का मतलब है कि लोम सॉइल जिसके अंदर सैंडी सॉइल ज़्यादा हो, वो एयर को अच्छी तरह से होल्ड कर सकती है, और वाटर है उसके अंदर क्या होता है, आसानी से ड्रेन आउट हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी जगह पर कौन सी क्रॉप उगेगी वो सॉइल के ऊपर ही डिपेंड करती है। सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स, सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है। एक नेचुरल रिसोर्स वो होता है जो कि अपने को अर्थ से मिलता है, जिसका अपने यूज़ करते हैं। सॉइल भी अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, इसका यूज़ हम अलग अलग तरीके से करते हैं। अपने वी डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। रोटी कपड़ा और मकान मूवी का नाम सुना है। कोई भी व्यक्ति है उसको जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है, खाने की, कपड़ों की, प्लस रहने के लिए घर। तो अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल है वो सबसे बेस्ट होती है। तो सॉइल से अपने को खाना मिलता है। अपने जो अधिकतर कपड़े हैं कॉटन या वूल से आते हैं वो भी सॉइल से ऑब्टेन होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स हैं अपने को मेडिसिन्स, फ्यूल, पेपर, वुड प्रोवाइड करवाता है, जिसका यूज़ अपने फर्नीचर बनाने में करते हैं और हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने के काम में भी लेते हैं। वी डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर मिनरल्स, हम सॉइल के ऊपर मिनरल्स के लिए भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इंडस्ट्रीज़ हैं जो मिनरल्स ज़मीन में से डिटेक्ट करके निकालती हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जिनका यूज़ थाउजेंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर किया जाता है। वो भी अपने को कहाँ से मिलती है, मिट्टी को खोद कर ही निकाली जाती हैं। मटेरियल जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है जो सॉइल से मिलती है, इसका यूज़ अपने फ्यूल के रूप में करते हैं या अदर यूज़फुल थिंग्स के अंदर करते हैं। अपने क्लेई सॉइल के ऊपर मतलब डिपेंड करते हैं, क्योंकि क्ले सॉइल का यूज़ है रॉ मटेरियल के रूप में ब्रिक्स बनाने के लिए, ईंटों को बनाने के लिए, टाइल्स को बनाने के लिए, पोट्री बनाने के लिए और पोर्सिलिन बनाने के लिए किया जाता है। वी डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर वाटर, वाटर जो ज़मीन के अंदर सिप होकर चला जाता है वो अपने को अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है, जो अपने को ज़मीन को डिग करके निकालते हैं, और इसी वाटर का यूज़ अपने ड्रिंकिंग और अदर पर्पज़ के लिए करते हैं। तो यानी अपने वाटर के लिए भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस चैप्टर के अंदर न्यू वर्ड्स आए हैं, वेदरिंग, लोम और परकोलेट। बेटा ये अपने आप कर लिया करो कॉपी में। वेदरिंग का मतलब होता है कि अगर बड़े बड़े पीसेज हैं रॉक्स के, स्मॉलर पीसेज के अंदर नेचुरल फोर्सेस के द्वारा टूटते हैं तो इसको अपने वेदरिंग बोलते हैं। लोम मिक्सचर है सैंड, सिल्ट और क्ले का, जिसके अंदर ह्यूमस होती है, उसको बोलते हैं लोम। और जो जिपिंग ऑफ वाटर है सॉइल के थ्रू, इसको अपने क्या बोलते हैं, परकोलेट बोलते हैं। अब है इट्स ए फैक्ट, एक टॉपिक रह गया था। सॉइल है पॉलीथीन बैग्स की तरह प्रोड्यूट होती है। वेस्ट प्रोडक्ट और केमिकल्स जो अपने घरों से निकलते हैं या फैक्ट्री से निकलते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो इन सब के द्वारा पॉलीथीन, वेस्ट प्रोडक्ट, केमिकल्स जो घरों फैक्ट्री से निकलते हैं
और पेस्टिसाइड, इनके द्वारा क्या हो जाती है कि सोइल है बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है। सोइल को पोल्यूशन से बचाने के लिए अपने को पॉलीथीन बैग है उसके ऊपर बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। वेस्ट प्रोडक्ट है और केमिकल्स हैं उनको जब भी अपने सॉइल के अंदर डालते हैं तो उससे पहले अच्छी तरह से उसको ट्रीट करना चाहिए। पेस्टिसाइड का यूज़ है जितना हो सके उतना कम से कम करना चाहिए। तो अब अपने ने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ सीखा, सॉइल है मिनरल पार्टिकल, ह्यूमस, एयर, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी हुई होती है। सॉइल है जब भी रॉक्स है इसके ऊपर वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, टेम्परेचर का वेरिएशंस, रूट्स ऑफ प्लांट्स वर्क करती है तो सॉइल क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। सॉइल के अंदर 3 मेन लेयर्स होती हैं, टॉप सॉइल ए ओरिजिन, सब सॉइल बी ओरिजिन और पेरेंट रॉक सी ओरिजिन। मेन काइंड रॉक पार्टिकल्स है टॉप सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसी के ऊपर पार्टिकल्स ऑफ साइज है यानी सॉइल के पार्टिकल का साइज़ कितना होगा वो डिपेंड करता है। जैसे क्ले का पार्टिकल्स बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं, सेल्ट, सैंड और ग्रेवल है वो लार्जेस्ट पार्टिकल होते हैं। एक मिक्सचर है सैंड, सिल्ट और क्ले जिसके अंदर ह्यूमस होती है, इसको अपने लोम बोलते हैं। ये सबसे सॉइल की बेस्ट फॉर्म है जहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं। सैंडी सॉइल है वो लेस वाटर एब्जॉर्ब करती है लेकिन उसकी परकोलेशन रेट बहुत ज़्यादा होती है। क्लेई सॉइल है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है सैंडी सॉइल की बजाय, लेकिन उसके अंदर पानी क्या होता है, बहुत कम परकोलेट होता है। टाइप ऑफ सॉइल है वो क्लाइमेटिक फैक्टर है, रीजन के ऊपर डिपेंड करती है और किस तरह की मतलब वहाँ पर प्लांट्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करती है। सॉइल एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अब यहाँ पर सॉइल के बारे में बता रखा है कि सॉइल का फॉर्मेशन है वेदरिंग के तरह होता है, वाटर, विंड, टेम्परेचर डिफरेंस, रूट्स, केमिकल रिएक्शन। फिर सॉइल की प्रोफाइल में बता रखा है कि 3 तरह की होती है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट रॉक। टाइप्स बता रखे हैं सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल। फिर कंपोजिशन बता रखा है कि सॉइल के अंदर ह्यूमस, मिनरल पार्टिकल्स, वाटर, एयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स इसके साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।